टूटी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक चिराग, मौसम से कह रहा आंधी चला कर दे। क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में करियर कैसे बनाया जाए? कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें करियर के कई शानदार अवसर हैं। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के मुख्य स्पेशलाइजेशंस, टॉप कॉलेजेस, एडमिशन प्रोसेस, क्वालिफिकेशंस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में 60% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। यह केवल खेती तक सीमित नहीं है, इसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के भी बड़े अवसर हैं। अब हम बात करते हैं मेन ब्रांचेज इन एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए सॉइल और प्लांट मैनेजमेंट, क्रॉप साइंटिस्ट और सॉइल स्पेशलिस्ट। हॉर्टिकल्चर फल, सब्जी और फूलों की खेती, इसमें हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट, फ्लोरोकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मशीनरी, इरिगेशन सिस्टम और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट डिजाइनर, इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन और डेयरी प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक मैनेजर, वेटरनरी ऑफिसर। सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसमें सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्लांट पैथोलॉजी में फसलों के रोगों का अध्ययन और उनकी रोकथाम। फिशरी साइंस में मछली पालन। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कृषि व्यावसायिक और प्रबंधन हेतु पहल करना, इसमें बिजनेस मैनेजर, सप्लाई चेन एनालिस्ट इत्यादि हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इनमें जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI दिल्ली, GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना, आचार्य NG रागा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंगरारू आंध्र प्रदेश तथा बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। टॉप प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब, शिव नादर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BSc एग्रीकल्चर, जिसके लिए कम से कम 12वीं साइंस में PCB, PCM और PCMB में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम ICAR, AIEEA इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम में जैसे कीम, KEAM, EAMCE, सम कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। ड्यूरेशन जो है BSc एग्रीकल्चर का 4 साल, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें BTech प्लस MBA इन एग्रीकल्चर में 5 साल हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स MSc या MBA ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में या रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। MSc एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में किया जा सकता है। डॉक्टरल कोर्स PhD, जिसमें MSc या इक्विवेलेंट डिग्री, ICAR या अन्य रिसर्च फेलोशिप्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स टू गेट एडमिशन इन टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज। सबसे पहले इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन ICAR,
EEA और स्टेट लेवल एग्ज़ाम पास करना होता है। फिर मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर आपको कॉलेज मिलते हैं और इसके बाद डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन और एडमिशन कंफर्मेशन हो जाता है और आप इस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन कुछ प्राइवेट कॉलेज और कुछ कॉलेज में मेरिट बेस पे भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एडमिशन जैसे B एग्रीकल्चर प्लस MBA, BSc प्लस MSc कोर्स के लिए भी आप इसी प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। वेबसाइट जो कॉलेज सेक्शन के लिए है उसके लिए ICAR ऑफिशियल वेबसाइट है, शिक्षा.com, कैरियर 360, agriindiaportal.com पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के बाद। गवर्नमेंट जॉब में जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, नाबार्ड और FCA में जॉब मिल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एग्री बिजनेस फर्म, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कंपनी, सीड टेक्नोलॉजी फर्म्स में भी मिल सकता है जॉब। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जैसे ICAR तथा अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्रॉप साइंटिस्ट, सॉइल एनालिस्ट में भी आपको जॉब मिल सकता है। टीचिंग और एकेडमी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या रिसर्चर्स। इमर्जिंग फील्ड्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजनल फार्मिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर, एग्री टेक स्टार्टअप्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। शुरुआत में 3 से 6 लाख सालाना और उसके बाद आपको 10 से 20 लाख सालाना तक आप इसमें से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर में सबसे पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग जैसी बहुत सारी फार्मिंग है जिसमें आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं ओन फार्म बनाकर। फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर्स करके, सीड प्रोडक्शन करके, पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग करके भी आप एंटरप्रेन्योरशिप अपना तैयार कर सकते हैं। कोई अगर आप टेक्निकल हैं तो एग्री टेक स्टार्टअप जैसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर फार्मिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी तथा AI बेस्ड सॉल्यूशन पर भी काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोसीडिंग फूड्स और एक्सपोर्ट का काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में PM किसान स्कीम, नाबार्ड और MSME लोन से आप बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर केवल खेती तक सीमित नहीं है, यह रिसर्च, टेक्नोलॉजी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ क्षेत्र है। अगर आप प्राकृतिक और तकनीकी में रुचि रखते हैं तो एग्रीकल्चर एक रिवार्ड कैरियर विकल्प हो सकता है। मैंने पूरी कृषि से संबंधित जितने भी विकल्प हो सकते हैं कोशिश की है उन सबको आपको संक्षिप्त में बताने की। उसके अगर आपको बहुत अधिक डिटेल में जाना हो तो मैं उसके ऊपर आप हमें कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कृषि से जुड़े हुए टॉपिक पर और वीडियो अगर चाहिए हो तो मैं बना पाया ना मैंने अपनी ज़िंदगी इतना जितना खोया है। वक्त की सज़ा को मैंने अपने कंधों पर हंसकर ढोया है। वक्त चलता रहा, दिन ढलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। धन्यवाद।